नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। अपराध से जुड़ी कहानियों को मैं एक बार फिर से आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक नए अपराध की कहानी। और मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि समाज में इन हो रही घटनाओं के प्रति हम लोग भी जागरूक हों और जो संभवतः कदम होते हैं वो कदम हम सबों को उठाना चाहिए। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तरी पौड़ी गढ़वाल के छोटे से गांव श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी की। अंकिता भंडारी के पिता और माँ सोनी देवी आंगनबाड़ी में कर्मचारी का काम करते थे। अंकिता भंडारी ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया था। और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे नौकरी की एक सख्त ज़रूरत थी। तभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात होती है पुष्पदीप से। जम्मू के रहने वाले पुष्पदीप से उसकी मित्रता बढ़ती जाती है और एक दिन पुष्पदीप उसे बताता है कि यमकेश्वर ब्लॉक में वनात्रा रिसोर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी है, अगर तुम करना चाहती हो तो मैं बात करता हूँ। फिर पुष्पदीप ने वनात्रा रिसोर्ट में बात की। वनात्रा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या से बात होने के बाद पुलकित आर्या से जब पूरी बात हो गई पुष्पदीप की, तो पुलकित आर्या का नंबर अंकिता को भी दे दिया पुष्पदीप ने। अब अंकिता भंडारी ने जब पुलकित आर्या से बात की और बातचीत में जब सारी बातें पूरी हो गई, सारी बातें स्पष्ट हो गई, सैलरी 10,000 रुपये और रहने के लिए रिसोर्ट में एक कमरा दे दिया गया, ये सारी बातें जब पूरी हो गई उनकी बातें, अब सिर्फ अंकिता को वहाँ जाकर नौकरी ज्वाइन करनी थी। गांव से करीब 130 किलोमीटर दूर अंकिता के पिता जब अपनी बेटी को लेकर वनात्रा रिसोर्ट में पहुँचते हैं तो वहाँ का माहौल देखकर, वहाँ के स्टाफ के व्यवहार को देखकर वीरेंद्र भंडारी बहुत प्रसन्न होते हैं और संतुष्ट होते हैं कि उनकी बेटी की सही जगह नौकरी लग गई और अपनी बेटी को वहीं रिसोर्ट में छोड़कर वापस श्रीकोट चले गए। इधर अंकिता ने 10,000 की सैलरी पर रिसेप्शनिस्ट का काम करना शुरू कर दिया था और रिसेप्शन के पास ही रहने के लिए उसे कमरा भी मिल गया। शुरुआती दिनों में अंकिता भंडारी को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, नौकरी अच्छी चल रही थी रिसेप्शनिस्ट की। लेकिन फिर अंकिता भंडारी को कुछ महसूस होने लग गया कि ये जगह उसके माकूल नहीं है, क्योंकि एक दिन जब कुछ गेस्ट आए थे तो उसमें से एक गेस्ट ने उसके गले लगकर उसे चूमने की कोशिश की थी, जिसका उसने पुरजोर विरोध किया और इस विरोध में उसका साथ दिया वनात्रा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या ने। शुरू में पुलकित आर्या का व्यवहार भी उसके प्रति बहुत अच्छा था। पुलकित के असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता ने हालांकि इस मामले में उसे चुप ही रहने की सलाह दी थी। उसने कहा था कोई बात नहीं, कभी कभी गेस्ट ऐसी हरकत कर लेते हैं, लेकिन हम लोग रिसोर्ट वाले हैं, हमें सब मैनेज करना पड़ता है, कोई बात नहीं, रहने दो। फिर बात आई और गई। हालांकि ये बातें जम्मू के पुष्पदीप को अंकिता भंडारी ने व्हाट्सएप चैट पर बताई और सबसे बड़ी बात थी कि उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि अंकिता भंडारी अपने दोस्त पुष्पदीप को एक एक बात व्हाट्सएप पर बताती थी या फिर कॉल करके उन्हें बतलाती थी। एक दिन पुलकित आर्या ने उसे कहा कि आज हमारे गेस्ट कुछ ज़्यादा आने वाले हैं, होटल के सारे कमरे भरे पड़े रहेंगे, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ और जब वो सब चले जाएंगे तो तुम उस कमरे में शिफ्ट हो जाना वापस अपने कमरे में। अंकिता भंडारी ने इसे सामान्य रूप में लिया और पुलकित के कमरे में चली गई। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी कि पुलकित आर्या ने जो कमरा अंकिता भंडारी को दिया था रहने के लिए 2 दिनों के लिए, वो इंटरकनेक्टेड था पुलकित के दूसरे कमरे से। हालांकि इस बात की जानकारी अंकिता भंडारी को नहीं थी। खैर, रात का वक्त था और पुलकित आर्या अंकिता के कमरे में पहुंच गया और वहाँ शराब पीने लगा और उसके साथ थोड़ा दुर्व्यवहार करने का भी उसने प्रयास किया। फिर इन दोनों में काफ़ी तल्खी हुई। अंकिता ने इसका पुरजोर विरोध किया। इस विरोध के कारण पुलकित आर्या ने गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लिया और अपनी गलती माना और फिर बातें आई गई और ख़त्म हो गई। अब
अब पुलकित आर्या ने अंकिता से नज़दीकी बढ़ाने के लिए दूसरा हथियार यूज़ करने की सोची। वो ड्राइविंग सिखाने के बहाने अंकिता को ले जाता और उसके नज़दीक आने की कोशिश करता था, लेकिन उसके इस मंसूबे पर भी अंकिता भंडारी ने पानी फेर दिया। खैर, फिर एक बार ये बात आई और गई हो गई, नज़रअंदाज कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि जम्मू का अंकिता भंडारी का जो दोस्त था, जिसका नाम पुष्पदीप है, जम्मू का रहने वाला, 14 और 15 सितंबर को रिसोर्ट में रुका था वो, और फिर वो 16 तारीख को वापस जम्मू चला गया। फिर 17 तारीख को अंकिता और पुष्पदीप की व्हाट्सएप चैट पर बात हुई। तब अंकिता ने बताया कि यहाँ का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैंने नौकरी करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने कहा कि ऐसी क्या बात है? पुष्पदीप ने पूछा। उसने कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खैर, उस वक्त उसने बात पूरी नहीं बताई, क्योंकि अंकित गुप्ता उस होटल का मैनेजर वहीं पर था, इसलिए उसके सामने वो ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाई। उसके बाद अंकित ने उसे बताया कि 19 सितंबर को कुछ वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस देनी है, उसके लिए तुम्हें अलग से 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अब इस बात पर अंकिता भंडारी बुरी तरह भड़क गई। तो अंकित ने सफाई देते कहा, तुमने खुद ही तो कहा था कि वो स्पा सर्विस भी तुम जानते हो। तो इस बात पर नाराज़ होते अंकिता भंडारी ने कहा था कि मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि होटल वाले कुछ स्पा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं स्पा का काम नहीं करती हूँ। और इस बात से अंकिता भंडारी बहुत नाराज़ हुई और उसने पुष्पदीप को ये सारी बात बताई कि मुझे मालूम है कि ये 10,000 का ऑफ़र उसने मेरे लिए ही दिया था, मैं उसकी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। अब अंकिता ने अंकित गुप्ता को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब जब वो चीखने चिल्लाने लग गई तो अंकित गुप्ता काफ़ी नाराज़ हो। उसने बोला, गवारों की तरह हरकत मत करो, गेस्ट बाहर ये सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए फालतू तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बात देखिए कि एक 19 साल की लड़की जो अपने परिवार की मजबूरी के कारण नौकरी की तलाश में निकलती है, लोग उसकी मजबूरी का कितना फ़ायदा उठाना चाहते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। 18 तारीख शाम को 4 बजे के आसपास किसी बात को लेकर पुलकित और अंकिता में लड़ाई हो गई, और इस बात को अंकित ने भी रिसोर्ट के कर्मचारियों को फ़ोन किया, जिसकी रिकॉर्डिंग हम आपको सुना रहे हैं। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल। आ रहे हैं मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। जब अंकिता भंडारी रो रही थी तो अंकित गुप्ता, होटल का मैनेजर, उसके सामने डांस कर रहा था, या यूं कहें कि उसका मजाक उड़ा रहा था। 18 सितंबर 2022 को शाम 6 बजे पुष्पदीप ने जब उसके मालिक पुलकित से बात करनी चाहे तो उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। खैर, जब अंकिता से बात उसने की तो अंकिता रोने लगी और उसने बताया कि मैनेजर अंकित गुप्ता ने उसका मुंह दबाया और उसके हाथ भी मरोड़ दिए हैं। इसके बाद रिसोर्ट के मालिक पुलकित ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और कहा कि हमारे यहाँ गलत लड़की आ गई, इसे उठाकर ले जाओ। यह सुनकर पुष्पदीप घबरा गया। उसने पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। अंकिता ने बताया कि ये बातें उसे वो बाद में बताएगी, अभी सब लोग हमारे सामने हैं। इतना कहकर उसने अंकिता ने फ़ोन काट दिया। फिर करीब 2.5 घंटे बाद रात 8:30 बजे अंकित को पुष्पदीप ने फ़ोन किया। तब गाड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तब पुष्पदीप ने पूछा कि तुम अभी कहाँ पर हो। इस पर अंकिता ने कहा कि पुलकित सर ने कहा है चलो कहीं घूमने चलते हैं। इस पर पुष्पदीप ने पूछा था कि क्या बात हुई, कोई बात हो गई क्या। इस पर पुलकित, अंकित गुप्ता और सौरभ तीनों गाड़ी में थे, इसलिए उनके सामने अंकिता ने कोई बात करना उचित नहीं समझा। उसके बाद रात के लगभग 9:38 में वनात्रा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या के नंबर पर उसने फ़ोन किया, पुष्पदीप ने। और जब उसने फ़ोन किया तो पुलकित ने बताया कि वो अंकिता काम नहीं कर पाती, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मॉडर्न लड़की चाहिए, इसका काम में ध्यान नहीं है, पूरे दिन ये फ़ोन में लगी रहती है। उसकी बात से पुष्पदीप ये समझ गया कि पुलकित शायद उसे नौकरी से हटाना चाह रहा है।
अब जब उसने अंकिता को फ़ोन किया इस बारे में पूछने के लिए तो अंकिता का फ़ोन बंद आ रहा था। पुष्पदीप ने पुलकित को फ़ोन किया तो पुलकित ने फ़ोन नहीं उठाया। अब पुष्पदीप को महसूस हो गया कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है या फिर किसी गहरी दुर्घटना का अंदेशा हो गया, क्योंकि उसको मालूम था कि अंकिता भंडारी उसे ज़रूर फ़ोन करती, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। खैर 18 तारीख को ही वनात्रा रिसोर्ट में काम करने वाले एक कर्मचारी का नंबर जब पुष्पदीप ने निकाला और जब उससे पूछा तो उसने पूछा कि क्या अंकिता रिसोर्ट में आ गई है। तब उसने बताया कि हाँ, हमने सुना है कि अंकिता रिसोर्ट में आ गई हैं और अंकित सर उसके लिए खाना लेकर गए हैं। तो मेरे ख्याल से अब तक तो अंकिता मैम ने खाना खा भी लिया होगा और सो भी गई होंगी। इसके बाद 19 सितंबर को सुबह करीब 8 बजे पुष्पदीप ने अंकिता के नंबर पर फिर से फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद पुष्पदीप ने वनात्रा रिसोर्ट के सैफ को फ़ोन किया। फिर सैफ ने बताया कि अंकिता मैडम कहीं बाहर घूमने गई हैं। उसके बाद फिर पुष्पदीप ने पुलकित आर्या को फ़ोन किया। पुलकित आर्या का फ़ोन अभी भी बंद था। फिर उसने अंकित गुप्ता को फ़ोन किया। वनात्रा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या ने फ़ोन उठाया और इन तीनों ने पुष्पदीप को बिल्कुल एक जैसी कहानी सुनाई। इन्होंने बताया इन तीनों के हिसाब से अंकिता भंडारी को शाम 6:30 बजे ये लोग अपने साथ ऋषिकेश की तरफ लेकर गए थे और रात 9 बजे तक रिसोर्ट वापस आ गए। और फिर उसी वक्त अंकित गुप्ता अंकिता के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है और हैरान करने वाली बात एक और ये है कि रिसोर्ट पहुंचने के बाद अंकित ने पुलकित को फ़ोन क्यों नहीं किया। और रिसोर्ट में बिजली की सुविधा उपलब्ध है, इसके बावजूद अंकिता ने अपना मोबाइल चार्ज क्यों नहीं किया और ऑन क्यों नहीं किया। और पुष्पदीप से उसकी बात कैसे नहीं हुई। अगर उस वक्त अंकित भी अगर वहीं पर था तो उसने भी तो कई बार पुष्पदीप को फ़ोन किया, लेकिन उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। पुष्पदीप ने लगातार फ़ोन से अंकित गुप्ता को फ़ोन किया। अब पुलकित और अंकित गुप्ता इस फ़ोन से इतना चिढ़ गए, उन्होंने अंकिता के गायब होने का दोष पुष्पदीप के मत्थे जड़ दिया कि हो ना हो तुम्हारे साथ गई हुई या फिर तुम्हें उसे लेके भागे हो और हम लोगों का नाम इस्तेमाल कर रहे हो और जानबूझ करके तुम हमें फंसा रहे हो। खैर अब पुष्पदीप बहुत परेशान हुआ। उसने अंकिता भंडारी के इंस्टाग्राम पर उसके कज़न को कांटेक्ट किया और उसके घर का उसने नंबर लिया उसके माँ बाप का और उनको फ़ोन करके बताया कि अंकिता भंडारी गायब है। इधर पुलकित ने भी वीरेंद्र भंडारी को फ़ोन करके ये बता दिया कि अंकिता भंडारी गायब है। अब ये लोग बहुत परेशान हो गए। उसी शाम अंकिता के पिता रिसोर्ट के लिए निकल गए और देर रात तक ऋषिकेश पहुंच गए। 20 तारीख को जिला चौकी और लक्ष्मण झूला पहुंचे और वहां से उन्हें पटवारी वैभव का नंबर मिल गया। उन्होंने पटवारी को बताया कि मेरी बेटी लापता हो गई है, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उत्तराखंड में क्या होता है कि अपराध बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इस तरह की जो प्राथमिकी होती है वो पटवारी ही दर्ज करते हैं। वो राजस्व का भी काम देखते हैं और ये काम भी देखते हैं। खैर अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो पटवारी जो था वैभव, वो पुलकित का पुराना दोस्त था। उसका भी आना जाना रिसोर्ट में काफ़ी था, वो भी इन सारी क्रियाओं में शामिल था, तो उसको सारी बात की जानकारी थी। इसलिए वह 20 तारीख को छुट्टी लेकर चला गया था और उसकी जगह दूसरे पटवारी ने काम संभाला था। उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया। अब अंकिता भंडारी के पिता कई बार थाने जाते, कई बार पटवारी के पास आते, लेकिन इन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराने की कोई गलती नहीं की। उसके पिता काफ़ी परेशान हुए और परेशान होकर उन्होंने डीएम ऑफिस पहुंचने का निर्णय किया और डीएम के हस्तक्षेप के बाद यह मामला पुलिस के पास पहुंचा और 21 सितंबर को पुलिस ने इस मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज किया। उधर 21 सितंबर को अंकिता का दोस्त पुष्पदीप भी जम्मू से वनात्रा रिसोर्ट पहुंच गया। उसने अंकिता और अपने बातचीत के व्हाट्सएप मैसेज भी दिखाए और सभी से हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसने सौंप दी और पुलिस के सामने उसने अपना बयान दर्ज किया। अब मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर घटना के दिन से ही फरार थे। उसके बाद लक्ष्मण झूला पुलिस ने शुक्रवार के दिन
23 सितंबर को इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अपराधियों ने बताया कि घटना वाली रात इन लोगों के बीच में आपसी विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप चिल्ला नहर में उसने अंकिता को धक्का दे दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। 24 सितंबर को उत्तराखंड एसडीआरएफ की टीम ने अंकिता भंडारी का शव बरामद कर लिया और इसके बाद पुलिस ने अंकिता की गुमशुदगी में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराएं भी जोड़ दी और पुलिस ने चेला नहर के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। उत्तराखंड एसडीआरएफ की टीम ने अंकिता भंडारी के शव को बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने अंकिता की गुमशुदगी में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराएं भी जोड़ दी। पुलिस ने चेला नहर के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की और उसको निकलवाई तो एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर के साथ अंकिता भंडारी भी दिखी। मतलब उसी दिन उसी दरमियान अंकिता को नहर में धक्का दे दिया गया था। फिर तीनों ने मिलकर एक कहानी बनाई और वही कहानी वो बार बार पुष्पदीप को सुना रहे थे और यह कहानी पुलिस को भी उन्होंने सुनाई। लेकिन अंकिता की लाश मिलने के बाद ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से पता चला कि उसके शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान थे, उसके दांत टूटे थे। कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया कि उसके साथ बहुत विभत्स यौनाचार तक हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पानी में डूबने के कारण शरीर फूल जाता है, लेकिन इसका शरीर नहीं फूला। इसका मतलब ये था कि पहले उसकी हत्या कर दी गई, फिर उसे नहर में फेंका गया। खैर, अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और 2 साल बीतने के बाद भी अफसोस अब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया है। जबकि इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को ले जाने की बात कही और जल्द से जल्द इसका निर्णय कराने की बात कही। लेकिन अफसोस 2 साल बीतने के बाद भी कोर्ट में सुनवाई हो रही है, आरोपियों को सज़ा अभी तक नहीं हुई। मेरा एक कहानी सुनाने का दोस्तों एक ही मकसद है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी ऐसी जगह या किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाने से या मिलने से या नौकरी करने से बचें जिसके बारे में आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। और ख़ास करके महिलाओं के प्रति ये हमारा समाज अभी भी अपनी नीच मानसिकता से ऊपर नहीं उठा है। थैंक यू।